डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। मेरी माँ बहुत कड़क मिजाज थी विराम। उनसे पैसे मांगता कोमा तो कभी कभार मना कर देती और कहती कि क्यों पैसे बर्बाद करना चाहते हो विराम। इसके कारण मैं उनसे मांगने से पहले 5-6 बार सोचता विराम। ये मेरे लिए जीवन का अच्छा फिल्टर पॉइंट बन गया विराम। आज कोई भी निर्णय लेने से पहले वो फिल्टर लगा देता हूँ विराम। कभी कभी लगता है कि फलां चीज़ बहुत आसान है कोमा, लेकिन फिल्टर लगाने से मैं क्षणिक या जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं लेता, बल्कि उस निर्णय के बारे में पूरी तरह पक्का हो जाता हूँ विराम। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से रहा विराम। कुछ भी बड़ा करने से पहले घर वाले सोचते थे कि कहीं से कोई चीज़ उधार लेकर या गिरवी रखकर न खरीदी जाए विराम। कभी कभी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है और आप ये सोचकर निर्णय लेते हैं, पर अगले कई सालों में चीज़ें बदल जाती हैं विराम। ऐसे में उन सारी चीज़ों को दिमाग में रखकर मैं निर्णय लेता हूँ विराम। यह सब मैंने अपनी माँ से सीखा विराम। जब मैं 9 साल का था कोमा, तब पिता की मौत हो गई थी विराम। पिता की मौत के बाद टूट सा गया था विराम। 25 साल की उम्र तक हर दिन कभी न कभी मन में नकारात्मक आत्महत्या करने के विचार आते थे विराम। उस दौरान संगीत ने बहुत मदद की और मैं धीरे धीरे निडर बन गया विराम। उन दिनों घर में इकलौता पुरुष था विराम। ऐसे में हर काम करने से पहले सोचता कि मेरे इस काम से ये फर्क पड़ेगा विराम। उससे एक जिम्मेदारी का भाव आ गया विराम पैरा। लंबे समय बाद कुछ नियम कायदों के साथ शिक्षा के केंद्र खुल गए विराम। यह ज़रूरी भी था कोमा, क्योंकि जो विद्या प्रांगण में मिलती है उसका कोई मोल नहीं विराम। डिजिटल तरीके से बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है कोमा, वह इस समय एक आवश्यक बुराई है विराम। इसे नकारना नहीं है कोमा, लेकिन इसके प्रति सावधानी भी बहुत रखना है विराम। मूल बात है विद्या यानी ज्ञान बच्चों में सतत उतरता रहे विराम। इस कठिन समय में यदि शिक्षा के प्रति उनकी रुचि भंग हो गई तो भविष्य में माता पिता को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी विराम। फलसफा यानी विद्या या ज्ञान वो ही आगे बांट सकता है जिसने इसको निभाया हो कोमा, जिया हो विराम। बाकी तो सब फोकटगिरी है विराम। इसलिए शिक्षकों को भी इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि इस समय अपने आचरण और व्यवहार को बहुत अधिक पवित्र व प्रभावशाली रखें विराम। यह थोड़ा कठिन समय है विराम। इसमें शिक्षा देने वाला यदि योग्य नहीं है तो ज्ञान के आदान प्रदान की पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी विराम। तो अब विद्या केवल सौदेबाजी न रह जाए विराम। कुछ लोगों ने शिक्षा बेचकर खूब धन कमाया कोमा, लेकिन इस वक्त शिक्षा और उसके साधनों के प्रति बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है विराम। चाणक्य गलत नहीं कहते थे। जो लोग शिक्षा का उपयोग केवल धन प्राप्ति के लिए करेंगे कोमा, वे समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे विराम पैरा। जो आप कर रहे हैं उसके प्रति क्या आप में अप्रसन्नता कोमा, झुंझलाहट कोमा, झल्लाहट व कुड़न रहती है विराम। वह आपका रोजगार भी हो सकता है या कोई ऐसा काम हो सकता है जिसके लिए पहले तो आप सहमत हो गए हों
और उसे कर भी रहे हो, कोमा, लेकिन आपके मन का कोई हिस्सा है जो उसके प्रति अच्छा महसूस न कर रहा हो और उसे करने से रोक रहा हो, विराम। क्या आप मन में किसी नज़दीकी व्यक्ति के लिए कुड़न पाले हुए हैं, कोमा? क्या यह बात आप जानते हैं कि इस तरह जो ऊर्जा आप रिलीज कर रहे होते हैं वह इतनी हानिकारक होती है कि आपको भी प्रभावित कर रही होती है और आसपास वालों को भी, विराम। अपने भीतर अच्छी तरह देखिए, विराम। क्या वहाँ अप्रसन्नता, कोमा, झुंझलाहट, कोमा, कुड़न, कोमा, नाराजगी, कोमा, रोष, कोमा, अनिच्छा है, विराम? अगर है तो मानसिक व भावनात्मक दोनों ही स्तरों पर उसे ध्यान से देखिए, विराम। आपके मन का वह कौन सा विचार है जो इस स्थिति को पैदा कर रहा है, विराम? उन विचारों की शरीर पर होने वाली प्रतिक्रिया को गौर से देखिए, विराम। उस भावना को महसूस कीजिए, विराम, पैरा। हो सकता है कि आपका फ़ायदा उठाया जा रहा हो, कोमा, जिस काम में आप लगे हों वह नीरस व उबाऊ हो, कोमा, आपका कोई निकटस्थ संगी साथी बेईमान हो, कोमा, चिड़चिड़ाहट पैदा करने वाला या लापरवाह हो, कोमा, लेकिन इन सब बातों का उन बातों से कोई संबंध नहीं है, विराम। अपनी इन स्थितियों के बारे में आपके विचार और भावनाएं उचित हैं या नहीं, कोमा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, विराम। तथ्य तो यह है कि वर्तमान पल को आप एक शत्रु समझ रहे हैं, विराम। आप अप्रसन्नता को, कोमा, अरुचि, कोमा, रोष व कुड़न को रच रहे हैं, कोमा। आप भीतर और बाहर के बीच द्वंद्व को, कोमा, टकराव को पैदा कर रहे हैं, विराम। सच तो यह है कि अधिकांश मामलों में मन आपको इसी दशा में अटकाए रखता है और असल बदलाव को रोके रखता है, विराम। जो कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा से किया जाता है वह नकारात्मकता से दूषित हुए बिना नहीं रहता और आगे चलकर अधिक पीड़ा, कोमा, अधिक अप्रसन्नता ही पैदा करता है, विराम। इसके अलावा, कोमा, नकारात्मक आंतरिक अवस्था संक्रामक भी होती है, विराम। यानी अप्रसन्नता, कोमा, अरुचि, कोमा, रोष व कुड़न किसी शारीरिक रोग की तुलना में अधिक आसानी से, कोमा, अधिक तेजी से फैलती है, विराम। इसका हल यह है कि जिस व्यक्ति के प्रति रोष है उससे बात करें, विराम। इस भावना को दूर करें, विराम, पैरा। दुनिया का सबसे पुराना विज्ञान खगोल विज्ञान माना जाता है, विराम। भारतीय ज्योतिष का सीधा संबंध इसी विज्ञान से है, विराम। ज्योतिष काल गणना पर आधारित एक विज्ञान है, विराम। पंचांग की रचना इसीलिए की गई और यहीं आकर कई ज्योतिष इस बात से सहमत हैं कि मनुष्य के भाग्य, कोमा, उसकी शांति, कोमा, उसकी खुशी पर पितरों का असर होता है, विराम। हम पितरों पर विश्वास तब ही करेंगे जब पुनर्जन्म की व्यवस्था पर विश्वास होगा, विराम। हमारा ज्योतिष इस बिंदु पर स्पष्ट है, विराम। भारतीय ज्योतिष की जो फलित शाखा है, कोमा, उसके परिणाम पर तो कभी कभी विज्ञान भी झुक जाता है, विराम। इसलिए पितृ पक्ष में पितरों से जुड़ना विज्ञान के विपरीत नहीं है, विराम। रावण को मारने के बाद दशरथ जी प्रकट हुए, कोमा, राम ने नमन किया, विराम। यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा, कोमा, राम जी ने जीवित काल के प्रेम को याद कर पिता की ओर देखा और उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान
करवा दिया विराम। हमारे पास भी पितरों से जुड़ी कई सुखद स्मृतियाँ हो सकती हैं विराम समाप्त।